Hello everyone and welcome back to another video on enterprise risk management। आज की वीडियो स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट का पूरा कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलरेडी अपलोड है। बट आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हिंदी एंड उर्दू में भी शेयर करें, स्पेशली एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ आज आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए जी, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। मींस के प्रॉपर वे में एंटरप्राइज रिस्क को मैनेज किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को आइडेंटिफाई करने में, उनको असेस करने में और उनको मैनेज करने में मदद देती हैं। ये रिस्क कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिक भी हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है, इवन कंप्लायंस या रेपुटेशन रिस्क भी हो सकता है। अगर हम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज नहीं करती तो उसको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, उसकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, और इवन के बिजनेस फेलियर भी हो सकता है। तो ईआरएम बेसिकली एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन को अनसर्टेनिटी को हैंडल करने में और मोर इम्पोर्टेंटली बेटर डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है। अगर हम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के की कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए, ईआरएम का जो फ्रेमवर्क होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स पर बेस करता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से रिस्क उनके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज होना एक रिस्क हो सकता है। देन हमारे पास है रिस्क असेसमेंट। आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपने रिस्क को एनालाइज करेंगे ये सोच के कि उसके जो लाइक्लीहुड है यानी उसके होने का चांस जो है वो कितना है, और उसका इम्पैक्ट यानी उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे कितना हो सकता है। तो आपको जो है वो रिस्क को एनालाइज करना होता है। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, तो एक आईटी कंपनी के सर्वर्स अगर क्रैश हो जाएं तो उसका इम्पैक्ट बहुत हाई होगा उसके लिए, और कस्टमर्स भी लॉस हो सकते हैं उसके। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट के बाद ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मिटिगेट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाती हैं ताकि रिस्क को कंट्रोल या मिनिमाइज किया जा सके। अगर हम एग्जांपल लें तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को कम करने के लिए एक कंपनी स्ट्रॉन्ग फायरवॉल्स और रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल करती है। देन उसके बाद हमारे पास है रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए, एयरलाइन इंडस्ट्री में सेफ्टी रिस्क को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है ताकि एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सके। रिस्क मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज समटाइम्स आप जो स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए, वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ न्यू ट्रेंड्स, न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू रिस्क की वजह से। तो रिस्क को मॉनिटर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिस्क की एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में तो देखिए, कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को जो भी रिस्क अफेक्ट करते हैं वो स्ट्रेटेजिक रिस्क कहलाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, कि अगर एक कंपनी नई मार्केट में एंटर करती है तो कंपटीशन एक रिस्क उसके लिए हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है फाइनेंशियल रिस्क। इसमें इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो या करेंसी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं वो सब फाइनेंशियल रिस्क कहलाते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए, डॉलर रेट इंक्रीज होने से इंपोर्ट बेस्ड जितने भी बिजनेस होते हैं उनको लॉस हो सकता है। तो ये एग्जांपल है फाइनेंशियल रिस्क की, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है ऑपरेशनल रिस्क। देखिए, डेली ऑपरेशंस में जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं वो सब ऑपरेशनल रिस्क में आते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गई। अगर एक बिजनेस का रॉ मटेरियल टाइम पर ना मिले तो उसकी सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये एक ऑपरेशनल रिस्क की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास है कंप्लायंस रिस्क। इसमें लॉज और रेगुलेशन फॉलो ना करने की वजह से लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ता है कंपनीज को। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो डेटा प्रोटेक्शन लॉज फॉलो ना करने पर कंपनी पर फाइन लग सकता है। देन फिर हमारे पास है रेपुटेशनल रिस्क। इसमें देखिए, नेगेटिव पब्लिसिटी या बैड कस्टमर एक्सपीरियंस से कंपनी की रेपुटेशन को काफी नुकसान हो सकता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं तो जनाब, अगर एक रेस्टोरेंट में पुअर हाइजीन की न्यूज़ वायरल हो जाए, तो हमको पता है कि कस्टमर्स का ट्रस्ट जो है वो लॉस हो सकता है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से रिलेटेड। अगर हम ईआरएम फ्रेमवर्क्स और स्टैंडर्ड्स की बात करें तो देखें जी, कुछ कॉमन फ्रेमवर्क्स जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है उसमें कॉसो ईआरएम फ्रेमवर्क होता है। ये बेसिकली गवर्नेंस और स्ट्रेटजी इंटीग्रेशन पर फोकस करता है। और आईएसओ 31000 ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो रिस्क मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन करता है। तो जनाब, अगर हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करें तो देखिए, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है जो बिजनेस को अनसर्टेनिटी को समझने और उसको इफेक्टिवली हैंडल करने में मदद देती है। जो ऑर्गेनाइजेशन ईआरएम को इम्प्लीमेंट करती हैं वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं, फाइनेंशियल लॉसेस को मिनिमाइज कर सकती हैं और मोर इंपॉर्टेंटली लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर कर सकती हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करेगी तो वो अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स या फाइनेंशियल लॉसेस फेस कर सकती है। इसलिए ईआरएम हर बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट होना लाजमी है।
तो जनाब ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने कोशिश की है आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड और मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी जो प्लेलिस्ट है रिस्क मैनेजमेंट की कोर्स की, तो आप वहाँ जाके बहुत सारे टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।